आज का वीडियो है तो बहुत छोटा और सिंपल, लेकिन आगे आने वाले एरेज से रिलेटेड वीडियोस में बहुत काम आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके बोला, यार तेरे वीडियोस में सर्च कर रहा था लेकिन मुझे मिले नहीं। तो मैंने बोला, सब्सक्राइब का बटन इसीलिए होता है। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और आगे आने वाले वीडियोस को मिस मत करिए। Let the 75th Hunger Games begin. एरो फंक्शन रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन का एक अपडेटेड सिंटैक्स है जो कि कोड को और कॉम्पैक्ट बना देता है। उसके अलावा पुराने जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिक्लेरेशन में एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व कर देता है। उसको बाद में देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं एरो फंक्शंस का सिंटेक्स। एरो फंक्शन को लिखते हैं ऐसे। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हमने फंक्शन कीवर्ड हटा दिया है और उसके बाद पैरेंथेसिस एंड और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट के बीच में एक हम एरो सिंबल लगा देते हैं जो कि है इक्वल्स और ग्रेटर देन। इन दोनों फंक्शंस में बस ये डिफरेंस है कि दोनों का नाम डिफरेंट है। उसके अलावा ये दोनों फंक्शंस बिल्कुल सेम है। इस फंक्शन में तो हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं। मान लो अगर हमारा एक फंक्शन में केवल एक ही पैरामीटर होता तो हम ये भी कर सकते हैं। पैरामीटर हम बिना पैरेंथेसिस के भी पास कर सकते हैं। ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है। इससे कोड थोड़ा सा और छोटा हो गया। और अगर फंक्शन में बस एक रिटर्न स्टेटमेंट है और उसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो ये सिंटैक्स और भी छोटा हो सकता है। ऐसे मान लो ये है हमारे पास एरे और मुझे इस एरे में से फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कराना है। क्योंकि इस फंक्शन में एक ही पैरामीटर है इसलिए पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एरो सिंबल। इस फंक्शन में बस एक ही स्टेटमेंट है और वो भी रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम रिटर्न कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं। ये लाइन नंबर 31 और लाइन नंबर 33 में जो फंक्शंस हैं ये दोनों सिमिलर फंक्शन है। पहला वाला बस इसका एक छोटा सिंटेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन पहले 3 लाइन में लिखा गया था वो अब एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। इसको अगर रन करेंगे तो गेट फर्स्ट एलिमेंट फंक्शन में मैंने प्लेयर्स एरे पास कर दिए जो कि मुझे एरे का पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो देखा ये कितना कॉम्पैक्ट हो गया है। बस एक एक लाइन में हमारा ये पूरा काम हो गया है। ये एक फ़ायदा है एरो फंक्शंस का। अब जो मैंने पुराने फंक्शन डिक्लेरेशन के तरीके में जो प्रॉब्लम बताई थी उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर करी है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर डाला है जो कि एक एज पैरामीटर लेता है और एक नेम पैरामीटर लेता है। उसके बाद इस क्लास में मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर करें जिसके अंदर मैं 1 सेकेंड वेट करने के बाद कुछ प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट टाइम आउट में जो मैंने कॉल बैक पास किया है, प्रिंट एज वाले फंक्शन में मैंने एरो फंक्शन पास किया है और प्रिंट नेम वाले फंक्शन में मैंने रेगुलर फंक्शन पास किया है। दिस एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि करंट कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करता है। तो मान लो मैंने ऐसे एक प्लेयर क्रिएट किया और दोनों के फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। अगर इसको रन करते हैं, प्रिंट एज के अंदर प्लेयर की एज प्रिंट हो जानी चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से और प्रिंट नेम के अंदर उसका नेम प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखिए उसने एज तो प्रिंट कर दी लेकिन नेम दिस डॉट नेम उसको नहीं मिला। दिस डॉट नेम उसके लिए अनडिफाइंड है। तो यही उसकी प्रॉब्लम है। तो जो रेगुलर हमारे फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो दिस ऑब्जेक्ट है उसका कॉन्टेक्स्ट डिसाइड होता है जिस जगह से हमने फंक्शन कॉल किया है। तो प्रिंट नेम के केस में जो दिस ऑब्जेक्ट है वो दरअसल वो यहाँ का दिस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंसोल दिस डॉट नेम तो वो अनडिफाइंड ही प्रिंट करेगा और यहाँ लाइन नंबर 58 का दिस डॉट नेम लाइन नंबर 49 के दिस डॉट नेम के बराबर है। एक बार फिर से बता देता हूँ। पुराने फंक्शन डिक्लेरेशन में जो फंक्शन के अंदर का दिस ऑब्जेक्ट होता है उसका कॉन्टेक्स्ट होता है जिस जगह से वो फंक्शन कॉल हुआ है उस जगह के
दिस ऑब्जेक्ट के बराबर। तो अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ लाइन नंबर 58 का कंसोल डॉट लॉग जब हमने दिस डॉट नेम किया तो अनडिफाइंड था, और वही लाइन नंबर 49 का दिस डॉट नेम है। लेकिन एरो फंक्शंस में क्या है, एरो फंक्शन का दिस ऑब्जेक्ट जो है वो जहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है उस जगह के दिस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो हमने क्योंकि एरो फंक्शन इस फंक्शन में डिक्लेयर किया है तो दिस डॉट एज इस फंक्शन के दिस डॉट एज के बराबर है, और इस फंक्शन का दिस डॉट एज इस क्लास का दिस डॉट एज है, क्योंकि इस पूरी क्लास का दिस ऑब्जेक्ट हमेशा सेम ही होगा, चाहे वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हो, चाहे वो क्लास के अंदर हो, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो। क्योंकि हम सिंटैक्स छोटा करने की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे अब इस ऑब्जेक्ट में से नेम और डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू चाहिए। मैं इस काम को ऐसे करूँगा, जो कि जिसमें कोई नई बात नहीं है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है। तो ये काम मेरा हो रहा है 2 लाइन में और टोटल कैरेक्टर्स हैं 53 कैरेक्टर्स। इसी काम को करने का एक तरीका और है। अब ये काम एक लाइन में 29 कैरेक्टर में हो रहा है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं रन करा के दिखा देता हूँ। रन तो तब होगा जब कुछ कंसोल होगा। तो उसने प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या किया है, इस स्टेटमेंट में क्या हुआ है, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, नेम और डिस्ट्रिक्ट। नेम में गई है विनर डॉट नेम की वैल्यू और डिस्ट्रिक्ट में गई है विनर डॉट डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू। अभी इसमें एक काम और कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे विनर डॉट नेम की वैल्यू मुझे किसी और वेरिएबल में मिल जाए। मान लो मेरा एक वेरिएबल है नाम, और मुझे उसमें वैल्यू चाहिए विनर डॉट नेम की। तो इस सिंटेक्स से वो काम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है नाम, जिसके अंदर वैल्यू जाएगी विनर डॉट नेम की। इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। फेक न्यूज़ का ज़माना है, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। हो गई बल्ले बल्ले। ये देखो, काम ये वही हुआ। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम अपने एरो फंक्शंस में भी पास कर सकते हैं। मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग को लेता है एज अ पैरामीटर और रिटर्न करता है उस स्ट्रिंग की लेंथ। इस सिंटेक्स को और भी छोटा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूं तो भी ये वही काम करेगा। इसने पैनम स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करके दे दी। अगर ये आपके सर के ऊपर से निकल गया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ये चीज लिखता हूँ इसका क्या मतलब है। अब इसका मतलब ये है, जब स्ट्रिंग पास हुई है इस फंक्शन में तो इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है नेम, जो कि क्या है दरअसल जो हमने पैनम स्ट्रिंग पास करी है उसकी प्रॉपर्टी लेंथ के बराबर। तो जब हम ये स्ट्रिंग पैनम इस फंक्शन में पास करते हैं तो इफेक्टिवली काम हो रहा है ये, इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है नेम, जिसके अंदर वैल्यू सेट हो रही है इनपुट पैरामीटर की लेंथ की। इनपुट पैरामीटर की लेंथ की वैल्यू जब इस वेरिएबल में सेट हो गई है, वही चीज हम इस फंक्शन से रिटर्न करा दे रहे हैं। इसलिए
गेट लेंथ में हमको पैनम स्ट्रीम की लेंथ मिल रही है। अगर दिमाग घूमने लगा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अचीव तो बस यही काम कर रहा है कि सिंटैक्स को छोटा कर दे रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो आपकी समझ है उसके हिसाब से सेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एरो फंक्शंस लिखने की आदत पड़ती जाएगी, ऐसे सिंटैक्स और प्रैक्टिस में आएंगे तो समझ में भी आने लगेंगे। तो ये था इस वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने डेवलपर मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।